वक्ता ने कई चीजें आपके सामने रखकर आपको अवगत कराया है। बार बार कमी खिलाने के बाद में आपको कमजोरी महसूस होगा, पर जिस तरह भाई साहब ने भी बताया है, पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों में जिस तरह से भारतीय किसान संघ के इस ज्ञापन और धरना प्रदर्शन में जो लोग शामिल हुए हैं, उनका एक नज़ारा आप देखोगे तो अगले जो ये कार्यक्रम होगा उसमें शायद आप कायाकल्प कर दोगे और आप खुद शर्मिंदा भी होगे कि इस तरह के कार्यक्रम में कितनी संख्या बल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आपको जो फसली ऋण मिलता है 6 मासी, फसली ऋण के अंदर जो बैंकों से आपको जो लोन मिलता है, उनके अंदर आपको बिना ही पूछे आपकी किस्त काटी जाती है। वो किस एवज में काटी जाती है? बीमा के रूप में। अगर फसल खराब हो जाती है, अकाल घोषित होता है, किसी तरह से प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है, उसका आपको गवर्नमेंट मुआवजा देवे। अकाल घोषित हो जाना चाहिए। जिस तरह की बारिश इस समय बरसी है, मैं कहना चाहूंगा आपके कि आपको ध्यान ही नहीं है, आपकी हर किस्त ये बैंक वाले काट करके आपके खाते में प्लस कर दी जाती है और उसके एवज में अपने को मुआवजे के रूप में, पर मुआवजा आज दिन तक मिला नहीं है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि पूरी तहसील में अगर फसल खराब होती है तो गिरदावरी की जाती है। फसल गिरदावरी जब तक नहीं होगी तब तक अपने को मुआवजा नहीं मिलता है। गिरदावरी के लिए भी अपने को धरना प्रदर्शन उपखंड कार्यालय पे या कलेक्टर महोदय के यहाँ अपने को बार बार उनको चेताना पड़ेगा और वो ताकत आप बता नहीं रहे हो, इसलिए अपना संकल्प कमजोर होता जा रहा है। कमजोरी का फायदा हर जगह उठता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे सर्वे गवर्नमेंट कराती है तो कराती नहीं है। क्यों नहीं कराती है? कि आप लोगों की आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है, आप संगठित नहीं हो, आपका बिखराव ये सबूत दे रहा है। मैंने अभी अगले ही साल ओलावृष्टि हुई, इस समय में भी मैंने बैंक मैनेजर से बात की है, भाई किसानों को जहां जहां ओलावृष्टि हुई है उसकी फसल का उसको उपयुक्त मुआवजा मिलना चाहिए। बैंक मैनेजर साहब ने क्या कहा, हमने राज्य सरकार को यह अवगत करा दिया है कि आपको पुख्ता मुआवजा मिले, पर क्यों नहीं मिला कि संपूर्ण तहसील के अंदर अगर खराबा होता तो आपको मुआवजा मिलता, अलग अलग टुकड़े में अगर फसल खराब हुई आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। मैंने उन बैंक मैनेजर साहब को कहा कि हम आपको जानते हैं, आपके एजीएम जीएम साहब से बात करिए, प्रीमियम किस्त हम चुकाते हैं। और एलआईसी वाले का एक बीमा कराता, क्या वो आदमी मरने के बाद में उसका क्लेम नहीं होता है क्या? आप बताओ, होता है कि नहीं होता है? तो फिर एक आदमी मेरे कल आप ऐसे कह दोगे, बीमा वाले कह देगा कि पूरा गांव का मर जाओ तो फिर सर्वे कराएंगे, बाकी आपको मुआवजा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? आपकी और हमारी कमी के कारण हो रहा है। जब जब आप लोगों को भारतीय किसान संघ एक ऐसा संगठन है, आपकी आवाज को राज्य सरकार तक, सेंट्रल सरकार तक, कलेक्टर महोदय तक, उपखंड अधिकारी तक अवगत कराने में आपके सहयोगी बनते हैं। निस्वार्थ भाव से राजसमंद से बाहर के जिलों के लोग यहाँ करके यहाँ पे संगठित को संगठित कर रहे हैं और आपको एक मीटिंग में बुलाया जाता है और आप लोग इतनी तादाद में जितनी होनी चाहिए उतनी तादाद में नहीं आते हैं। अभी राज्य सरकार के अंदर एक योजना चल रही, कुसुम योजना, कुसुम योजना, उसके अंदर 3 साल से योजना लागू है। पूरे राजसमंद जिले के अंदर 36 आवेदन आए, अभी तक एक भी मौके पर लागू नहीं हुआ है, वो भी भीमदेवगढ़ और कुंभलगढ़ में। बाकी और किसी तहसील के अंदर ये कुसुम योजना का आवेदन किसी ने किया नहीं है। कुसुम योजना का मतलब ये है कि सोलर ऊर्जा प्लांट जो नियमित कृषि कनेक्शन है उसके ऊपर अनुदान दे करके, आपका कुछ भी नहीं लग रहा है। आप सुनना ये बात, कुसुम योजना में ये है 2 लाख रुपया का प्रोजेक्ट आता है, प्लेटें वगैरह कंप्लीट करके आप जो चालू कनेक्शन है कृषि कनेक्शन उसके ऊपर लगाया जाता है। उसमें होता है क्या, 30% तो सेंट्रल सरकार अनुदान देती है, 30% देती है राज्य सरकार, 30% वो देते हैं जो आपकी कंपनी का लोन अलॉट करेगा। और वो पैसे कैसे लेगा आपसे? एक किस्त में नहीं लेगा, 10% सिर्फ आपको देना है। वो 10% भी प्रतापगढ़ और उदयपुर में लागू नहीं है, अभी उनमें कोई संस्था पड़ती है। 10% पैसा आपका देने के बाद में वो 10% पैसा भी कैसे जमा होगा? आपके कुएं पे जितनी खपत हुई लाइट वो तो हो गई, और 5 किलोवाट का जो कनेक्शन होगा उसके अतिरिक्त जो भी बिजली बजेगा उसका रिटर्न जाएगा जीएसएस में, और आपका यूनिट महीने जैसे रीडिंग वो मीटर लगेगा आपके आवक और जावक वाला। ये योजना के लिए सेंट्रल सरकार ने राज्य सरकार को करोड़ों रुपया आवंटन कर दिए, दूसरे डिपार्टमेंट में उसका खर्चा कर दिया और किसान के ऊपर 1 रुपया उसका खर्च नहीं हुआ है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। अन्नदाता कहलाने वाले राज्य सरकार ने अन्नदाता का दर्जा दिया है। जो सरकार आपके द्वारा कमाए हुए अन्न के ऊपर वो लोग चलते हैं, अपन चलते हैं, प्रशासन चलता है, राज चलता है, न्यायपालिका चलती है, पर उन लोगों ने अन्नदाता का दर्जा दे करके जो उनको ऐसा कारनामा कर दिखाया, किसानों के साथ में कुठारा घात किया है, वो जितनी भी निंदनीय है, निंदा करे जितनी कम है।
मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आगे जब भी किसान संघ का इस तरह का धरना प्रदर्शन ज्ञापन देना हो तो आप अपने साथ 20-20, 25-25 आदमी लेकर आए और अपनी ताकत दिखाएं। मैं आपको कह रहा हूं कि एक महीने की जगह 15 दिन में आपका काम होगा। बाकी आप इस तरह की आपकी कमजोरी साबित होगी तो कोई सुनने वाला नहीं है।